अफगान साम्राज्य बहारिस्तान का शासन एक न्यायप्रिय और दयालु सुल्तान अली रिजवान मोहम्मद दोकीर खान शम्मी कपूर के हाथों में है। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है सिवाय इसके कि सुल्तान के संतान नहीं हो रही। एक शैतान पूजक वजीर अमरीश पुरी सिंहासन हथियाना चाहता है। अपने फौलादी शैतान पत्थर का एक विशाल राक्षस जैसा आकृति को पुनर्जीवित करना चाहता है और दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। शाहरुख दलीप ताहिल वजीर का साला है। वजीर अपनी दासियों को सुल्तान के हर नवजात बच्चे का गला घोटने का आदेश देता है। अंत में एक दिव्य हस्तक्षेप स्वर्ग से एक चिंगारी के रूप में प्रस्तुत छठे नवजात पुत्र को विष और गला घोटने से प्रतिरक्षित कर देता है। ये शहजादा राजकुमार अंततः अजूबा चमत्कार बन जाता है। सुल्तान और उनकी पत्नी मलिका एरियाना शेंगेलाया राज्य भर में उत्सव मनाते हैं। अच्छे दरबारी जादूगर अमीर बाबा सईद जाफरी जो हाल ही में हिंद की भूमि अर्थात भारत से लौटे हैं, सुल्तान को एक जादुई तलवार भेंट करते हैं। सुल्तान इसे एक स्तंभ में घोंपते हैं इसकी धार का परीक्षण करते हुए और अमीर बाबा घोषणा करते हैं कि इसे पत्थर से फिर से केवल शाही परिवार का सदस्य ही निकाल सकता है, कुछ हद तक एक्सकेलिबर की तरह। कुछ समय बाद सुल्तान निजी तौर पर अमीर बाबा से गद्दारों पर चर्चा करते हैं। वजीर सुन लेता है और अंततः अमीर बाबा को धोखा देता है, उसकी अमरता की माला चुरा लेता है, उसे कालकोठरी में फेंक देता है। सुल्तान और उनके परिवार की हत्या का प्रयास करता है और सिंहासन हथियाने की कोशिश करता है। सुल्तान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भाग जाते हैं। जादुई कालीनों, तूफानों और जहाजों से जुड़ी एक जोरदार लड़ाई के बाद सुल्तान लापता हो जाते हैं, मलिका अंधी हो जाती है और युवा शहजादा एक डॉल्फिन द्वारा किनारे पर बहा दिया जाता है, जिसे वह अंततः अपनी मां मानता है और एक लोहार को मिल जाता है। इस बीच अमीर की पत्नी जरीना सुषमा सेठ भारत में अमीर के पुत्र को जन्म देती है। ये लोहार बच्चे को गोद लेता है, उसे सभी सांसारिक और मार्शल कलाओं में प्रशिक्षित करता है और इस तरह अजूबा को बनाता है। इसी बीच वजीर अमीर बाबा पर सुल्तान की हत्या का आरोप लगाता है, सिंहासन हथियाता है और राज्य को तबाह करना शुरू कर देता है। हमेशा अपने नारे शैतान जिंदाबाद, शैतान की जय हो का उच्चारण करता है। वजीर अमीर को जीवित रखता है ताकि वह अपने फौलादी शैतान को अमीर की जादू से जीवित कर सके। अजूबा अमिताभ बच्चन काले रंग के मुखौटा पहने हुए सवार जोरों की तरह है जो वजीर के अनुचरों को राज्य को लूटते और नागरिकों को परेशान करते हुए रोकते हैं। नागरिक अजूबा से प्यार करते हैं और वजीर को उसके बारे में जानकारी नहीं देते। शाहरुख वजीर को सलाह देता है कि वह लोगों को अजूबा की पहचान बताने के लिए रिश्वत दे। मलिका एक अंधी गरीब महिला है और अजूबा को धोखा देने के बदले भेजे गए वजीर के भोजन को ठुकरा देती है। पूरा गांव उसका अनुसरण करता है। अजूबा मलिका को शाहरुख के क्रोध से बचाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अजूबा की साधारण पहचान अली एक साधारण रेस्तरां मालिक है और उसका दोस्त हसन ऋषि कपूर है। मलिका अंधी है और इसलिए जानती है कि अजूबा और अली एक ही हैं। अली जब कहता है कि एक डॉल्फिन उसकी मां है तो मलिका उसे अपना बेटा बना लेती है। अमीर एक कबूतर के जरिए हिंद को संदेश भेजता है कि वह जीवित है। जरीना अपनी बेटी रुखसाना को अमीर को बचाने के लिए भेजती है। जब रुखसाना वजीर के राज्य में पहुंचती है तो उसे अपनी वासना की पूर्ति के लिए शहजादा अल्ताफ जॉर्जी दाचियाश्विली द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अजूबा उसे बचाने के लिए आता है। अजूबा अल्ताफ और उसकी सेना से लड़कर रुखसाना को बचाता है और उसे हसन के साथ सुरक्षित भेज देता है। रास्ते में रुखसाना का डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। वजीर मलिका को पकड़ लेता है क्योंकि वह जानता है कि अजूबा उसके लिए भावनाएं रखता है। वह मलिका को चारे के रूप में रखता है और उस मुखौटा वाले आदमी पर तीर चलाता है जो उसे बचाने आता है। लेकिन वह मुखौटा वाला आदमी वजीर का भाई निकलता है जिसे मार दिया जाता है। असली अजूबा मलिका को बचाता है। साथ मिलकर अजूबा और हसन वजीर की बुरी योजनाओं को नाकाम करते हैं, उसके काफिले लूटते हैं और अपनी लड़कियों को रिझाते हैं। अजूबा अली के रूप में रुखसाना डिम्पल कपाड़िया के प्यार में पड़ जाता है, जो वास्तव में अमीर बाबा की बेटी है जो अपने कैद पिता को बचाने के लिए हिंद से आए हैं, जबकि हसन का झुकाव वजीर की शहजादी हिना सोनम की तरफ है। हसन हिना के कक्ष में घुसने के लिए महिला के वेश में महल में घुसता है। जब महल के गार्डों द्वारा पकड़ा जाता है तो हसन भाग जाता है। बाहर निकलते समय हसन एक जादुई औषधि भी चुरा लेता है जो एक जीवित शरीर को बड़ा या छोटा कर सकती है। हिना हसन से प्यार करती है। अजूबा समय पर आकर रुखसाना को बचाता है इससे पहले कि डाकू उसे नीलाम कर सके। रुखसाना अजूबा से प्यार करने लगती है। वह ये भी जान जाती है कि अजूबा और अली एक ही हैं। अली रुखसाना को अपने माता पिता से मिलाने ले जाता है,
लेकिन अल्ताफ और उसकी सेना हमला करती है और पूरे परिवार को बंदी बना लेती है। अली, हसन और मलिका को एक सुनसान द्वीप पर कैद कर दिया जाता है, लेकिन डॉल्फिन द्वारा भेजे गए एक बड़े केकड़े के हमले से द्वीप पर हमला होता है, जो कैदियों को बचाता है। अली और हसन महल में पहुंचते हैं और पाते हैं कि वजीर हिना की शादी हिंद के राजकुमार उद्धम सिंह से कर रहा है। वे हिना और रुखसाना दोनों को बचाने के लिए महल में घुसते हैं। रुखसाना महल की कालकोठरी में अमीर को पाती है, जहां उसे भी कैद किया गया है। अली कालकोठरी में रुखसाना और अमीर को बचाने और उन्हें अपने घर ले जाने के लिए पहुंचता है। अमीर अपनी जादुई अंगूठी का उपयोग करता है, जिसे अजोबा ने दरबारी जादूगर से लिया था जरीना का पता लगाने के लिए। जरीना अपने टेढ़े हाथ को ठीक कराने के लिए एक बाबा के पास जा रही थी, और अमीर पाता है कि बाबा कोई और नहीं बल्कि सुल्तान है। मलिका खुद को सुल्तान की पत्नी के रूप में पहचानती है। अली और हसन सुल्तान को वापस लाने के लिए हिंद जाते हैं, जिनकी याददाश्त चली गई है। मलिका उन्हें एक स्मृति चिन्ह देती है ताकि सुल्तान की याददाश्त वापस आ सके। केवल सुल्तान ही उस खंजर का स्थान जानते हैं जो फौलादी शैतान को जागृत कर सकता है। दरबारी जादूगर अली के घर में कैद था। वह पूरी बातचीत सुनता है, भाग जाता है और फिर पूरी घटना वजीर को बताता है। वजीर अल्ताफ को हिंद भेजता है ताकि वह उद्धम सिंह से मदद मांग सके, ताकि अली और उसके दोस्तों को रोक सके और जादुई खंजर वापस ला सके। हिना वजीर को छोड़ देती है और अली के साथ जुड़ जाती है। उद्धम सिंह अल्ताफ की मदद करने के लिए तैयार होता है अगर अल्ताफ उसकी मदद करे और उसके पिता हिंद के राजा को मार डाले। अजोबा सुल्तान को बचाता है और उसकी याददाश्त लौटाता है। अजोबा उसे वजीर की साजिश के बारे में बताता है और सुल्तान खंजर का स्थान बताता है, जिसे अल्ताफ सुन लेता है। हिंद का राजा उद्धम सिंह को मार देता है, इससे पहले कि वह सुल्तान को मार सके। अल्ताफ वजीर के पास वापस उड़ता है और खंजर ले आता है। अजोबा वजीर को लगातार दर्द देता है। वजीर आखिरकार अपने फौलादी शैतान को उठाता है और एक पूर्ण आक्रमण की योजना बनाता है। हिंद का राजा दारा सिंह अपनी सेना को अजोबा की मदद के लिए लाता है। रिजल्टिंग युद्ध सभी पक्षों को एक साथ लाता है। सुल्तान युद्ध में वजीर को हराता है और विश्वास करता है कि शैतान मर चुका है। सुल्तान मलिका की आंखों की रोशनी भी बहाल कर देता है, लेकिन वजीर के पास अमरता का हार था और वह जीवित है। वह फौलादी शैतान को जागृत करता है। क्लाइमैक्स में राक्षसों, वजीर की सेना और हिंद की सेना के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध होता है। हसन अल्ताफ को मार देता है। अजोबा वजीर को नहीं मार सकता, लेकिन वह जादुई तलवार प्राप्त करता है जो कई सालों से पत्थर में धंसी हुई थी। यह अजोबा को सुल्तान का खोया हुआ बेटा साबित करता है। अजोबा वजीर को जादुई तलवार से मार देता है उसके हार को हटाने के बाद, और अमीर द्वारा मार्गदर्शित होता है। फिर अजोबा फौलादी शैतान को भी जादुई तलवार से मार देता है।